ईरान और अमेरिका के दरमियान 3 माह तक जारी रहने वाली जंग बज़ाहिर खत्म हो गई है, लेकिन इसने 7,000 से जायद इंसानी जानें ली और अमरीकी मईशत का जनाजा निकाल कर रख दिया। आलमी मईशत, तवानाई की मंडियों और मशरिक़ वस्ता के सियासी मंजरनामे पर इस जंग के असरात आने वाले कई बरसों तक महसूस किए जाते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी इदारों और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये जंग जदीद तारीख की महंगी तरीन जंगों में शुमार हो चुकी है, जिसने न सिर्फ हजारों इंसानी जानें निगल ली बल्कि खरबों डॉलर्स के मुआशी नुकसानात भी छोड़े हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर इस जंग के बराह रास्त फौजी इखराजात, तवानाई की कीमतों में इजाफे, आलमी तिजारत में रुकावटों, सरमायाकारी के इनखिला और तामीर नौ की लागत को यकजा किया जाए तो मजमूई माली नुकसान कई ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि आलमी मालियाती इदारे इस जंग को 21वीं सदी के सबसे महंगे इलाकाई तनाज़ात में शुमार कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका जंग के इंसानी नुकसानात भी गैर मामूली रहे। मजमूई तौर पर 7,000 से जायद अफराद हलाक हुए। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों से 3,375 से जायद अफराद मारे गए, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। लेबनान में तकरीबन 3,700 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि इसराइल में 26 अफराद की हलाकत रिपोर्ट की गई। अमरीकी फौज के 13 एहलकार भी जंग का निशाना बने, जबकि खलीजी रियासतों और बहरी रास्तों पर पेश आने वाले वाकयात में मुतअद्दिद गैर मुल्की शहरी भी हलाक हुए। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान आलमी मईशत को पहुंचा। इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक आलमी मईशत को सालाना बुनियादों पर तकरीबन 2.2 ट्रिलियन डॉलर का धचका लगा। सरमायाकारों के एतमाद में कमी, सप्लाई चेन की रुकावटों और तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाइस दुनिया भर में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई। आलमी शरह नमू जो 3% से ऊपर रहने की तवक्को थी, कम होकर तकरीबन 2.5% तक महदूद हो गई। अमेरिका भी इस तनाज़े में भारी माली कीमत अदा करने वाले ममालिक में शामिल रहा। दिफाई और इक्तिसादी तज्जियों के मुताबिक अमेरिका को मजमूई तौर पर तकरीबन 132 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसके बराह रास्त फौजी अखराजात 29 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जबकि खलीज और मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी दबाव बढ़ गया। खित्ते में मौजूद तकरीबन 20 अमरीकी फौजी अड्डे किसी न किसी सतह पर ईरान के जवाबी हमलों से मुतासिर हुए। अमरीकी अस्करी ज़राए के मुताबिक जंग के दौरान 1,000 से जायद टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और 1,500 से जायद फिजाई दिफाई मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा दर्जनों जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचा या इन्हें शदीद ऑपरेशनल दबाव का सामना करना पड़ा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि सिर्फ मिसाइल ज़खायर की बहाली पर ही कई अरब डॉलर खर्च होंगे, जबकि इस अमल में कई साल लग सकते हैं। दूसरी जानिब इसराइल को भी भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। माशी माहिरीन के मुताबिक दिफाई अखराजात, फिजाई दिफाई निज़ाम के मुसलसल इस्तेमाल, कारोबारी सरगर्मियों में कमी और सियाहत के शोबे में बोरान के बाइस इसराइली मईशत को तकरीबन 60 अरब डॉलर तक नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत खजाना के बास तखमीनों के मुताबिक जंग के आखिरी मराहिल में मईशत को रोजाना करोड़ डॉलर के खसारे का सामना करना पड़ा। ईरान इस जंग का सबसे बड़ा माशी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर मुल्क करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जायज़ों के मुताबिक ईरान में तेल, गैस, मवासलात, बंदरगाहों, बिजली घरों और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। मजमूई नुकसान के तखमीने 80 अरब डॉलर से लेकर 350 अरब डॉलर तक बताए जा रहे हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल तामीर नौ पर 300 अरब डॉलर से जायद लागत आ सकती है। इक्तिसादी तज्जियाकारों का कहना है कि जंग ने ईरान की पहले से दबाव का शिकार मईशत को मजीद कमजोर कर दिया। मुल्की करेंसी पर दबाव बढ़ा, सरमायाकारी रुक गई और सनती पैदावार मुतासिर हुई। अगर खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ती है तो ईरान की मईशत मजीद 20 से 25% तक सुकड़ सकती है। खलीजी रियासतें अगरचे बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं थीं, ताहम इन्हें भी बड़े मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और ओमान की तिजारत, फिजाई ऑपरेशंस, तवानाई की तरसील और सरमायाकारी के मंसूबे मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर खलीजी ममालिक को तकरीबन 58 अरब डॉलर से जायद नुकसान का सामना करना पड़ा। कतर के बारे में मुख्तलिफ तखमीनों में 15 से 60 अरब डॉलर तक के नुकसानात का जायजा लिया गया है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात को तकरीबन 35 अरब डॉलर तक के मुआशी असरात बर्दाश्त करना पड़े। सऊदी अरब को भी तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में अरबों डॉलर के नुकसानात का सामना रहा, अगरचे मुतबादिल बरामदी रास्तों ने बोरान को किसी हद तक महदूद रखा।
जंग के दौरान सबसे ज्यादा तशवीश आबना हरमस के हवाले से पैदा हुई, जो दुनिया की तकरीबन 5वीं हिस्से के बराबर तेल की तरसील का मरकजी रास्ता समझा जाती है। कई हफ्तों तक आलमी मंडियां इस खदशे का शिकार रहीं कि अगर ये गुजरगाह बंद हो गई तो आलमी तवानाई बहरान जन्म ले सकता है। इसी खदशे के बाइस खाम तेल की कीमतें एक मरहले पर $120 फी बैरल तक जा पहुंची। तेल की कीमतों में इजाफे ने दुनिया भर में महंगाई को हवा दी। अमरीका समेत मुतअद्दिद ममालिक में ईंधन की कीमतें बढ़ गई, जबकि आलमी सतह पर ज़रूरी पैदावार के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ। खाद की कीमतों में तकरीबन 47% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में खुराक की आलमी कीमतों पर भी दबाव बढ़ा। आलमी मालियाती मंडियों में भी शदीद बेयकीनी देखी गई। सरमायाकारों ने महफूज असासों का रुख किया, स्टॉक मार्केटों में उतार चढ़ाव बढ़ा और उभरती हुई मईशतों से सरमाया निकलने के रुझान में इजाफा हुआ। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों ने खलीजी रास्तों के लिए इंश्योरेंस निर्ख बढ़ा दिए, जिससे आलमी तिजारत के अखराजात में मजीद इजाफा हुआ। जंग बंदी के बाद अगरचे आलमी मंडियों में किसी हद तक इस्तेहकाम लौट आया है, ताहम माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा साबित हो सकता है। उनके मुताबिक मशरिक वस्ता में पायदार सियासी हल के बगैर तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के खतरात बरकरार रहेंगे। 108 रोजा ईरान अमेरिका जंग ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि जदीद दौर की जंगें सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, इनके असरात आलमी मईशत, तवानाई की सलामती, ग़िज़ाई रसद, मालियाती मंडियों और करोड़ों इंसानों की रोजमर्रा जिंदगी तक फैल जाते हैं। अगरचे बंदूकें खामोश हो चुकी हैं, लेकिन इस जंग के माली और इंसानी जख्मों को भरने में शायद कई बरस लग जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।